हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बेस्ट टाइम टेबल क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि मिड फरवरी से क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है एंड नवंबर का बस लास्ट वीक रह गया और दिसंबर और जनवरी, तो बस आपके पास इतना ही गिनती के 70 डेज़ रह गए हैं। बस इतना ही टाइम रह गया है। प्री बोर्ड्स के भी डेट आ चुके हैं। सारे सब्जेक्ट कैसे कवर करना है और इस बचे हुए 70 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ से सैम्पल पेपर करना है, और इन सब के बीच एक चीज़ होता है कि टाइम टेबल कौन सा फॉलो करें। आपके लिए लेकर आई हूँ कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा और कौन कौन से टाइम पे आपका कौन सा सब्जेक्ट कवर करना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, जिससे कि आपका सारा सब्जेक्ट और सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं। आपके पास सिर्फ 70 डेज़ रह गया है और आपका बोर्ड का प्रिपरेशन काफ़ी स्मार्टली करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। और ये वही टाइम है जब आपको रोज़ एक सैम्पल पेपर भी करना होगा, रिवीजन भी देना होगा और आपके अपने सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स भी कवर करना होगा। तो क्या मैं बोलूँगी कि आपके पास ये टाइम में तो काफ़ी चीज़ें हैं कवर करने के लिए इस 70 डेज़ में, तो इसलिए आपको एक बेस्ट टाइम टेबल फॉलो करना ही पड़ेगा। और जब तक आप टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं करोगे ना, क्योंकि ये 60 to 70 डेज़ आपको करना ही पड़ेगा। आपने पूरे साल क्या किया वो मैटर नहीं करता, पर लास्ट के डेज़ में क्या कर रहे हो ना, वो ही मैटर करता है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में। तो आपको टाइम टेबल एक फ़ॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए अपने तरफ से एक टाइम टेबल लेकर आई हूँ मैं, और दोनों स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ, जो अभी क्लासेस जा रहे हैं उनके लिए भी और जो क्लासेस नहीं जा रहे हैं, यानी कि उनका क्लासेस ऑफ हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है स्कूल की तरफ से, तो उनके लिए भी लेकर आई हूँ स्टडी स्लॉट्स क्या क्या रहने वाला है। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो फिज़िक्स होगा उनका, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा और इंग्लिश होगा। ये 4 मेन सब्जेक्ट होगा और एक साइड में फिजिकल एजुकेशन, C++, IP या कुछ भी एक हो सकता है। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो मैथ है, तो उनका भी सिर्फ बायो की जगह मैथ्स इंक्लूड होगा। और बाकी जो रह गया है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या फिर आर्ट्स स्टूडेंट्स, तो ये सारे ही जो है वो सारे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ही टाइम टेबल है। ये आप लोगों से कि मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। डायरेक्ट आप एग्ज़ाम पेपर में जाके परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और रही बात कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि आपको 90+ चाहिए, 90+ तो मतलब लाना ही लाना है, तो इतना चाहिए तो आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस में सब तरह का क्वेश्चंस करने से भी बच जाओगे और रैंडम पढ़ने से बेटर होगा कि आप प्रिसाइज़ और एकदम जो एक्यूरेट है, जो आने वाला है उसी को पढ़ें। और आपको पता है कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट लगाएं। ये तो था मेरा थोड़ा सा मॉक टेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी क्लासेस जा रहे हैं, यानी कि उनका क्लास अभी ऑफ नहीं है और हो सकता है कि उनकी क्लासेस में रिवीजन वगैरह चल रहा है, तो वो अभी क्लास नहीं भी बंक कर सकते हैं। तो उनके लिए स्लॉट ये है कि किसी भी हाल में आप 5:30 बजे का अलार्म लगा लीजिए और सुबह तक उठने का कोशिश कीजिए। बहुत सुबह उठने का नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि अगर आप बहुत सुबह उठते हो तो हो सकता है कि आपको पूरे दिन क्लासेस भी जाना है, फिर बहुत सारा स्टडी भी करना है, तो नींद आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि 5:30 बजे तक आप उठ जाएँ और उसके बाद सुबह के 6 बजे से लेके 8 बजे तक कंटिन्यूअस 2 घंटे के लिए स्टडी करें। तो ये हो गया आपका स्लॉट नंबर 1, जो है कि सुबह का 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। फिर उसके बाद आप 8 बजे तक एनी हाउ अपना पढ़ाई फिनिश करके, और उसके बाद 8 से 9 या फिर जिस भी तरीके से है अपना क्लासेस के लिए रेडी हो जाएं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और फिर क्लास का भी जितना भी काम है वो सब फिनिश करके आएँ क्लास में ही। और फिर उसके बाद जब शाम को आप आएँ तो आपका इतना मतलब अपने तरफ से ट्राई करना है कि 4 बजे तक सारी चीज़ें ख़त्म कर लेना है, लाइक ब्रेक लेना या फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करना, ये सब चीज़ें आपको ख़त्म कर लेना होगा 4 बजे तक। फिर शाम के 4 बजे से 6 बजे तक स्लॉट नंबर 2 होगा स्टडी के लिए 2 घंटे, जो कि आपको मन लगा के पढ़ना है। तो और उसके बाद फिर आपको 6 बजे के बाद आपको थोड़ा 20 मिनट्स का ब्रेक ले, जिसमें कि आप कुछ खा सकते हैं या फिर थोड़ा वॉक करें। ऐसा करने थोड़ा वॉक करें, क्योंकि उससे आप 2 घंटे जो भी पढ़े होंगे ना, एक तो आपका थोड़ा माइंड में भी फिट हो जाएगा और थोड़ा अच्छा माइंडफुल ब्रेक भी हो जाएगा। यह ना कि फ़ोन देखने लगे, फ़ोन रील्स वगैरह देखने लगे, स्क्रॉल करने लगे मोबाइल फ़ोन्स, तो वो सब नहीं, अवॉइड करना है वो सब।
थोड़ा वॉक पे ले जाएं। तो इस तरीके से 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का ब्रेक लें और फिर उसके बाद यानी कि आपको एनी हाउस 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक पढ़ने बैठ जाना है। एंड फिर 7 to 9 आपको स्लॉट स्टडी का स्लॉट नंबर 3 रखना है। सो शाम का 7 से 9 बजे तक स्लॉट नंबर 3 रखना है, 2 घंटे का वापस से, जो कि स्टडी के लिए होगा। तो फिर आप इस तरीके से 6 घंटे पूरे दिन पढ़ चुके होंगे क्लासेस करने के बावजूद। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि थोड़ा फैमिली से बात करें, डिनर करें, इस तरीके से आप सारा कुछ फिनिश करके रात के 10 बजे तक सब चीज़ फिनिश कर ले। और फिर 10 से 11 1 घंटे में आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़ना है जो कि रिवीजन पर्पस से रखा हुआ है, इजी सा है। कोई सैम्पल पेपर दिया आप तो उसमें जो गलती हुआ वो सब देख लीजिए। सो ये रहेगा 1 घंटे का बस रिवीजन। तो इस तरीके से आप 3 स्लॉट में 6 घंटे पढ़ लिए प्लस 1 घंटा रिवीजन वगैरह के लिए, अपना जो भी गलती हुआ वो सब देखने के लिए। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लासेस नहीं जा रहे हैं, उनका क्लास बंद हो चुका है, पूरा फुल डे जो है वो प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए मैं स्लॉट्स बनाई हूँ, स्टडी स्लॉट्स। तो मेरे हिसाब से उनके लिए स्टडी स्लॉट्स जो है वो 3 आवर्स का होना चाहिए। स्लॉट्स नंबर 1, तो अभी आपको क्लासेस जाना नहीं है तो मैं बोलूँगी कि आप सुबह उठे 5 बजे तक, मतलब अपना उठ के और एकदम पढ़ने के लिए बैठ जाए। तो 5 से 8 बजे तक आपका एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो स्लॉट नंबर 1 सुबह का 5 से 8। फिर उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लिए जिसमें कि आप ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो फिर 9 बजे से 12 बजे तक का आपका दूसरा स्लॉट होना चाहिए, या फिर 10 से 1 बजे तक अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अपना ब्रेक टाइम। तो उस टाइम पे फिर स्लॉट नंबर 2 हो जाएगा स्टडी के लिए। फिर उसके बाद आप 1 आवर का लंच के लिए ब्रेक रखें और फिर उसके बाद अगर आपका 10 से 1 बजे तक है तो 2 बजे से स्टडी करें। और फिर इस टाइम पे आप काफ़ी थक चुके होंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि इस वाले स्लॉट में आप सिर्फ 2 आवर्स के लिए स्टडी करेंगे। सो अगर 10 से 1 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, वापस से ब्रेक 1 घंटे लेकर 2 से 4। या फिर अगर आप 9 to 12 पढ़ चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फिर 2 से 4, मतलब आपको 2 ही घंटे इस टाइम पे पढ़ना है। और उसके बाद आपको एक छोटा सा नैप लेना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको रात में स्टडी हो सके आपका अच्छे से, और आपने सुबह से उठ के बहुत अच्छा खासा अपने स्टडी किया, काफ़ी चैप्टर्स कवर हो चुका होगा इतने में। और तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको एक 1 आवर्स का स्लीप ले लेना है, फिर इवनिंग वॉक कर लेना है, कुछ खा लेना है स्नैक्स वगैरह। उसके बाद वापस से आपको शाम के 6 बजे से बैठना है पढ़ने के लिए। सो 6 से आप 8 बजे तक पढ़े, फिर डिनर वगैरह करके, या 6 से आप 9 बजे तक पढ़े, 6 से 9। और फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक ले, 10 बजे से वापस से वही रात के 1 घंटे सोने से पहले क्या करना है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट या जो भी गलती हुआ है वो। तो यही था हमारी तरफ से स्लॉट।